चलो, तो अपन प्लांट किंगडम चैप्टर पढ़ रहे थे, है ना। प्लांट किंगडम का पहला भाई कौन है? शैवाल। यानी कि प्लांट किंगडम में पहला प्लांट तुम्हारा कौन है? शैवाल है, जिसके बारे में हम क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये इसके जनरल कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले इसका हैबिटेट एंड न्यूट्रिशन, ये खाता क्या है और रहता कहाँ है, ठीक है। तो खाने में ऑटोट्रॉफ है, ऑटोट्रॉफ्स है, मतलब एक तो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं, ठीक है, सनलाइट का इस्तेमाल करके। सिंपल है, थैलॉइड है ना। और लार्जली इक्वेटिक, यानी कि तुम्हें कहाँ पर देखने को मिलेंगे? पानी में देखने को मिलेंगे सबसे ज़्यादा, फ्रेश वाटर, मरीन वाटर दोनों में ही, ठीक है। इसमें इसका मतलब, थैलॉइड का मतलब नहीं पता होगा आप लोगों को। थैलॉइड का मतलब होता है नो लीफ रूट्स एंड स्टेम, है ना। ये ऐसे पौधे हैं जो एकदम हरी चटाई सी बिछी होती है ना, जैसे आप लोगों ने चटाई देखी होंगी, एकदम चटाई जैसा होता है। इसमें ना तो, हाँ, इसमें ना तो जड़ होती है, ना इसमें पत्तियां होती हैं, ना इसमें तना होता है। एक मैट टाइप का ये होता है, चौड़ा सा, ठीक है। हाँ, ऐसा उसको अपन बोलते हैं क्या? थैलॉइड। तो लिख लेना, इसको याद रहेगा, ताकि थैलॉइड का मतलब नो लीफ रूट्स एंड स्टेम, ठीक है। एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें ना तो लीफ है, ना पत्ती है, ना तना है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अदर हैबिटेट की बात करें अपन, ये कहाँ पर मिलते हैं? पानी के अलावा मोइस्ट कंडीशंस में, जहाँ पर, है ना, गीला हो, सॉइल में भी मिल जाते हैं, स्टोन्स पर भी मिल जाते हैं, वुड पर भी मिल जाते हैं। हरे हरे आप लोगों को देखने को मिलते होंगे ना, पत्थर वगैरह होते हैं, लकड़ी वगैरह होती है, उन पर जम जाती है वो हरी हरी सी, है ना। उसी को अपन कहते हैं क्या? शैवाल, यानी कि एल्गे, जिसको आप लोग काई कहते हो, काई, है ना, वही काई है, ठीक है। अब आया ना समझ में, है ना। आप लोग जाके देखना, उस पर पिलुआ के डैम पर कभी गए हों, उधर कोतवार के डैम पर गए होंगे, आप लोग उधर गए होंगे तो कहीं बसैया वगैरह, मतलब रास्ते में मिलता है डैम, है ना। उस डैम से नीचे देखना, यही हरी की हरी चादर जैसी आप लोगों को पानी के ऊपर क्या होगी? दिखाई देगी, ठीक है। इसका हमें अनोखा याराना देखने को मिलता है ना, दो जीवों के साथ। जब फंगस के साथ मिलता है तो लाइकेन बना लेता है। इसको हम पीछे पढ़ चुके हैं। लाइकेन क्या है? कोई जीव है? नहीं, ये रिलेशन है किसका? फंगस और एल्गे का। किसका? फंगस और एल्गे का। जब फंगस और एल्गे मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? वो लाइकेन बनाते हैं, है ना। जिसमें तुम्हारा लाइकेन, ये फंगस क्या करता है, तुम्हारा एल्गे क्या करता है? फंगस को खाना देता है, और फंगस क्या करती है? उसको रहने की जगह देती है ना। इसको अपन बोलते हैं क्या? सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक है, सिम्बायोसिस रिलेशन। ऐसा ही तो हम लोगों ने पढ़ा था पिछले चैप्टर में। इसको तो हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था, लाइकेन को, है ना। ये भालू के साथ में भी सिम्बायोसिस दिखाता है, यानी कि अपनी दोस्ती करता है, एसोसिएशन दिखाता है। भालू के बाल आप लोगों ने देखे होंगे, थोड़े बड़े बड़े होते हैं ना। उसको पानी में खेलने में बड़ा मजा आता है। आप लोग कभी गए उस जू में? गए ना। तो जू में जहाँ वो रहता है, उसके अंदर से वो जो दरवाजा होता है, उसमें से पानी निकलता है उसके लिए, है ना, फव्वारे से, मोटर से चलती रहती है उसके लिए, है ना। कुछ देर बाद, तुरंत दो दो मिनट बाद भयंकर तरीके से पानी निकलता है, और जा करके उस दरवाजे के आगे ही पानी में ऐसे फड़फड़ाता रहेगा वहीं, है ना। तो मजा आता है उसको पानी में खेलने में। लेकिन वैसे बहुत आलसी प्राणी है, दुनिया का सबसे आलसी प्राणी यही है, भालू, है ना। ऐसा खाता है एक बार में, फिर ऐसा सोता है कि 6-6 महीने तक नहीं जागता। सोचो, ये जो होते हैं ना तुम्हारे पोलर बियर, है ना, ये लोग इतना खा लेते हैं एक बार में, और खाने के बाद घुस जाते हैं अपनी गुफा में। 6-6 महीने तक नहीं उस गुफा से बाहर निकलते हैं, पड़े रहते हैं वहीं, पॉटी कर रहे हैं वहीं, सब कुछ कर रहे हैं, डले हैं उसी गुफा, वहीं सो गए आराम से। इतना आलसी प्राणी है ना। तो
जैसे ही ये क्या होती है, तुम्हारी एलगे होती है, एलगे को मिल जाता है पानी इसके बालों में, और जैसे ही उसको पानी मिला वो क्या होती है, जमना शुरू हो जाती है उसके बालों पर ऊपर, और बढ़िया हरी सी जैकेट पहना देती है उसको। उसके बालों का कलर एकदम कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। जिससे फायदा क्या होता है भालू को फायदा ये होता है कि वो हरी भरी चीज़ों में जाकर के आसानी से बैठ सकता है ना, ताकि उसको कोई डिस्टर्ब ना करे, है ना, कोई शिकारी जानवर उसको खा ना जाए। तो एकदम से बढ़िया हरे भरे उसमें जाएगा जगह पर, और आराम से वहाँ क्या कर लेगा, बैठ जाएगा। किसी को दिखेगा ही नहीं कि भालू है कि कोई घास बैठी है, घास है ना, आराम से पड़ा रहता है मस्ती में। तो ये फायदा होता है किसको, भालू को। इसके साइज की अपन बात करें एलगे के, तो साइज बड़ा हाईली इसका वेरिएबल होता है, यानी कि बहुत बिंदु जैसे साइज से लेकर के ये हमें पहाड़ों जैसा भी दिखाई देता है ना। मतलब इसका साइज बहुत छोटा होता है, इतने छोटे से लेकर के बहुत बड़ा होता है, पहाड़ जैसे बन जाते हैं इसके एलगे के, है ना। इसीलिए लिखा है हाईली वेरिएबल होता है। ये हमें 2-3 फॉर्म में देखने को मिलता है। कॉलोनियल फॉर्म में देखने को मिलता है, जैसे बॉल बॉक्स, है ना। ये रहा डायग्राम, बनता नहीं तो मैंने बनाया नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ डायग्राम है, बॉल बॉक्स है। ये क्या है, बॉल बॉक्स, है ना। ऐसे कुछ बनाया है इसको। ये होता है तुम्हारा क्या, बॉल बॉक्स, ठीक है। ये इसकी पेरेंट कॉलोनी है बड़ी वाली, इसमें तुम्हें गोल गोल धब्बे जैसे दिखाई दे रहे होंगे बीच में, है ना। ये क्या है, इसकी डॉटर कॉलोनी है, यानी कि इस बड़ी कॉलोनी में छोटी छोटी कॉलोनी क्या हो रही है, बन रही है, उनको अपन बोलते हैं क्या, डॉटर कॉलोनीज, ठीक है। और ये है तुम्हारा फिलामेंटस, जो कि ये दिखाई दे रहा है ना, कुछ इस तरह का। है ना, ये तुम्हारा क्या है, फिलामेंटस है। स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, ये तुम्हारे कैसे होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, तंतु में जैसे होते हैं, तंतु जैसे, है ना। अच्छा, इस कॉलोनी को क्या कहा जाता है, सिनोबियम, ठीक है। ये जो गोल फुटबॉल जैसी संरचना दिखाई दे रही है आप लोगों को सुंदर, इसको साइंस की भाषा में कहा जाता है सिनोबियम, ठीक है, सिनोबियम। तो इसको याद रखना, ओटी वगैरह में पूछ लिया जाएगा आप लोगों को कि जो कॉलोनियल फॉर्म होता है बॉल बॉक्स का, उसको क्या कहते हैं, तो सिनोबियम कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है तुम्हारा मासिव मरीन कैल्प्स, है ना, ये एक तरह का ब्राउन एल्गे है, यानी कि भूरा शैवाल है। और समुद्र के नीचे ये कम से कम 100 मीटर की ऊंचाई तक क्या हो सकता है, अपनी ऊंचाई बढ़ा सकता है ना। 100 मीटर की ऊंचाई की इनकी कॉलोनी हमें देखने को मिलती है समुद्र के नीचे। देखते हैं इसको, है ना, मजेदार लगेगा ये मासिव मरीन कैल्प्स। तो आप लोगों से पूछा जाए कि कौन से फॉर्म की ऊंचाई 100 मीटर तक हो सकती है, तो मैसिव मरीन कैल्प्स, ठीक है। बताओ क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज और मैंने यहाँ पे तुम्हें एक बर्ड नहीं बताया, मैंने कहा बालू 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 बालू, है ना। यहाँ पर एक बर्ड आता है तुम्हारा, जब इसके ऊपर हरी घास आ जाती है ना, जो इसके बाल, मतलब एल्गे जब इसके ऊपर होता है तो वो हरा हरा बाल इसके हरे हरे हो जाते हैं। इसकी वजह से वो किसी शिकारी जानवर को दिखाई नहीं देता है, उनको लगता है घास ही है, पेड़ पौधे ही है ना। तो इस फिनोमिना को अपन बोलते हैं कैमोफ्लेज। क्या बोलते हैं, कैमोफ्लेज, है ना। कैमोफ्लेज का मतलब इसको लिख लो, है ना। प्रीडेटर्स। तो कैमोफ्लेज क्या है, एक तकनीक है जिसके द्वारा ये अपने आप को क्या कर लेते हैं, छुपा लेते हैं, किससे, शिकारी जानवरों से, ठीक है। आप लोगों को आंसर बताना है, अब तो बता ही देंगे आप लोग आंसर। व्हाट इज कैमोफ्लेज,
कैमोफ्लेज क्या है? व्हाट इज कैमोफ्लेज? कैमोफ्लेज इज अ ब्लेंडिंग टेक्निक टू हाइड फ्रॉम प्रीडेटर्स, ठीक है। और फिर एल्गे का एग्जाम दे देना, ठीक है, एग्जाम्पल दे देना, है ना। एल्गे ग्रो ऑन द मोइस्ट फर, मोइस्ट फर, यानी कि जो तुम्हारे गीले बाल होते हैं, किसके? बालू के, है ना, उन पर ये क्या होती है? हो जाती है, जो उसको ये फीचर देती है, किसका? कैमोफ्लेज का, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताओ मुझे। अ स्टूडेंट ऑब्जर्व्स अ हेवीली ब्रांच्ड मैसिव marine brown algae under the sea that stands nearly 100 meters tall. आप लोगों को बताना है आइडेंटिफाई द करेक्ट प्लांट ग्रुप फॉर्म। ये प्लांट जो उसने देखा है वो कौन सा प्लांट देखा है? कॉलोनियल वॉलबॉक्स देखा है, या प्लामेंटस स्पायरोगायरा को देखा है, या मासिव मरीन केल्प को देखा है, या फिर यूनिसेलुलर उसको देखा है? तो यही है ना, मासिव मरीन केल्प, है ना, विशाल समुद्री केल्प। क्वेश्चन लिखना, उनका आंसर लिख के लेके आना, ठीक है। व्हाट इज कैमोफ्लेज? व्हाट इज कैमोफ्लेज? दूसरा लिखना, राइट टू मेन हैबिटेट्स ऑफ शैवाल, शैवाल कह रहा हूँ, एल्गे। राइट टू मेन हैबिटेट्स ऑफ एल्गे, राइट टू मेन हैबिटेट्स ऑफ एल्गे। अगला क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज सिनोबियम? What is synovium? Synovium. Explain any three forms of algae. Explain any three forms of algae with example. Explain any three forms of algae with example. ठीक है, तो लास्ट वाले क्वेश्चन में आप लोगों को ये समझाना है ना, कॉलोनियल फॉर्म, है ना, समझा देना। ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन कॉलोनीज कॉल्ड कॉलोनियल फॉर्म, ठीक है। फॉर एग्जांपल वॉलबॉक्स, है ना। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ग्रुप में रहते हैं, है ना, उनको अपन क्या कहते हैं? कॉलोनियल फॉर्म कहते हैं उनको, है ना। फिलामेंटस जो होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स, है ना। और वो जो होते हैं तुम्हारे मासिव मरीन केल्प, हेवीली ब्रांच्ड ब्राउन, है ना, एल्गे फाउंड इन मरीन वाटर्स दैट कैन रीच अप टू 100 मीटर हाइट। बस इतना ही लिख देना एग्जाम्पल के लिए, लिख देना मरीन केल्प, मासिव मरीन केल्प, ठीक है। चलो फिर पढ़ते हैं अपन कल, रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे एल्गे में कल, और इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखेंगे, फिर हमारा एल्गे खत्म हो जाएगा, फिर ब्रायोफाइट्स पढ़ेंगे, ठीक है। ले